एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो पोस्ट कोड मैंने उठाया है वो है पोस्ट कोड 543 दैट इज कंप्यूटर ऑपरेटर। डन। इसका हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। तो कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर क्या है आपके पास? हमेशा क्या होता है? लिमिटेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे उसकी कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 5 GB है या फिर फॉर एग्जाम्पल 1 TB है, तो जो भी कैपेसिटी है उसकी वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है आपके पास? तो ये एक पार्ट होता है सीपीयू का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सीपीयू में सबसे पहला पार्ट आता है आपके पास एएलयू, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर सीयू कंट्रोल यूनिट, एंड देन आता है आपके पास एमयू मेमोरी यूनिट। डन। नेक्स्ट है आपके पास, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। तो GIGO किससे रिलेट करता है आपके पास? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्यूरेसी। डन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। डन। नेक्स्ट है आपके पास, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया है आपके पास? तो पंच कार्ड इन्वेंट किया है हरमन हॉलेरिथ ने, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस। तो पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया है? हरमन हॉलेरिथ। नेक्स्ट है आपके पास, एबेकस वाज डेवलप्ड इन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एबेकस कैन परफॉर्म, उसमें दिया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि एबेकस क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एबेकस किसने डेवलप किया है? तो एबेकस किसने डेवलप किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 4th जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। थर्ड जनरेशन में आया था आपके पास आईसी चिप, जिसे हम इंटीग्रेटेड चिप भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, आईमैक इज अ। आईमैक बेसिकली क्या है आपके पास? एक मशीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, क्रे इज अ। क्रे क्या है आपके पास? यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सुपर कंप्यूटर। तो क्रे 1 जो था ना आपके पास, वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसे सेमूर क्रे ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। इसमें से कौन सी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है? तो सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे पहला आता है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के बाद उसके बाद होता है रजिस्टर्स, उसके बाद आता है कैशे, उसके बाद आता है रैम, एंड देन आता है आपका रोम। ठीक है। तो ये है आपके पास, सबसे फास्ट होता है आपका फ्लिप फ्लॉप, देन रजिस्टर, देन कैशे, देन रैम, एंड देन रोम। फ्लिप फ्लॉप है नहीं ऑप्शन में, उसके बाद आता है आपका रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स है ऑप्शन में, तो सबसे फास्टेस्ट इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन सी, दैट इज रजिस्टर्स। डन। नेक्स्ट है आपके पास, टाइप ऑफ माउस इज। माउस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं आपके पास? तो ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल, 2 टाइप के माउस होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड इज। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी था। तो कितने कीज होते हैं आपके पास? फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट है आपके पास, द कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मैनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड। एक कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है पर सेकेंड में? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 200 to 4000 कैरेक्टर्स को पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मैनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर। तो कितने एरो कीज होते हैं वहां पर? 4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस। तो माउस की तरह कौन सा डिवाइस काम करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज ट्रैक बॉल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, LCD स्टैंड्स फॉर। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्कैनर स्कैन। तो स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है? पिक्चर्स को भी कर सकता है और टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी हम किसको बोलते हैं? जो आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिख रही होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो कॉपी हमें प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी किसकी हेल्प से मिलती है हमें? प्रिंटर के थ्रू। और सॉफ्ट कॉपी मीन्स जो हमारे पास स्क्रीन आउटपुट है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, OCR स्टैंड्स फॉर। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपके पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टच स्क्रीन। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास प्लॉटर है, प्रिंटर है एंड मॉनिटर है, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहते हैं हम, ऑप्शन ए माउस। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, तो यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस क्या है आपके पास, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो जो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है वो क्या होती है आपके पास, ऑप्शन ए इंटरनल। बेसिकली मेन मेमोरी में टू टाइप की मेमोरीज आती हैं आपके पास, एक आता है आपके पास रैम और दूसरा आता है आपके पास रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट्स आते हैं आपके पास, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें से जो स्टैटिक है वो ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम डायनामिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। डायनामिक को ज़्यादा रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू स्टैटिक रैम। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रोम। रोम में भी आपके पास सबसे पहले आता है पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है आपके पास ई पी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड देन आता है आपके पास ई ई पी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फ्लैश इज अ, फ्लैश क्या है आपके पास यहाँ पर, एक क्या है, रैम, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे सी डी इज एन, तो सी डी क्या है आपके पास, एक ऑक्सिलरी मेमोरी। सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डन। इसी में कुछ पूछा जाता है कि ट्रैक्स एंड सेक्टर्स क्या होते हैं आपके पास। ट्रैक क्या होता है आपके पास, जो ये सी डी में सर्कुलर डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक। और इसी में अगर सर्कुलर को जब डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइडर्स लगाते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसका सेक्टर। ठीक है, तो ट्रैक ये सर्कुलर पोर्शन में होता है और जो ट्रैक को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर है उसकी यूनिट क्या होती है, तो 26 का हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ए, दैट इज बाइट। नेक्स्ट है आपके पास डीवीडी इज अ, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है आपके पास मीनिंग ऑफ आईबीएम इज, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसकी फुल फॉर्म है, ये कंपनी है बेसिकली आईबीएम, और आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब यहाँ एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज, तो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप हुआ था वो कौन सा हुआ था आपके पास, फॉर्टन। फॉर्टन कब डेवलप हुआ था, 1957 में, और इसको डेवलप किसने किया था, जॉन बैकस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्टन किसने डेवलप किया है, जॉन बैकस ने। कब डेवलप हुआ था, 1957 में डेवलप हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देन नेक्स्ट है आपके पास विच लैंग्वेज इज यूज इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है आपके पास, फॉर्टन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, जो आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टिपिकली किसके लिए यूज होता है आपके पास, वेब सर्वर्स के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सी वॉज इन्वेंट टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सी किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्वेंट हुआ था, तो वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि यूनिक्स वॉज डेवलप इन, या फिर यूनिक्स वॉज रिटर्न इन विच लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में ये रिटर्न राइट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट पे यूज होती है वो कौन सी है आपके पास, जावा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन कौन सी लैंग्वेज में पॉसिबल होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉजिक गेट इज, लॉजिक गेट क्या है आपके पास, टाइप ऑफ सर्किट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू, 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है आपके पास, 1024 बाइट्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, तो इसमें से लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है आपके पास, टीबी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टीबी। ठीक है, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग इन सॉफ्टवेयर इज, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी बग को सर्च कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, डीबगिंग। नेक्स्ट है लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लिनक्स किसका एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनिक्स वॉज डेवलप इन, यूनिक्स कौन सी ईयर में डेवलप हुआ था आपके पास? तो यूनिक्स डेवलप हुआ था आपके पास 1969 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज 1969। नेक्स्ट है बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, तो बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स कौन सी थी आपके पास? असेंबली लैंग्वेज। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया कि यूनिक्स आपके पास सी लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज असेंबली। तो हुआ ये था कि यूनिक्स जो है वो पहले डेवलप हुआ था असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया और जो यूनिक्स है उसको रीराइट किया गया किसमें? सी लैंग्वेज में। तो इनिशियली जो आपका यूनिक्स था वो किस में बना था? असेंबली लैंग्वेज में बना था। उसके बाद क्या हुआ, सी लैंग्वेज डेवलप हुआ और फिर जो यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको रीराइट दोबारा से लिखा गया कौन सी लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज उसकी क्या थी? यूनिक्स की असेंबली लैंग्वेज। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।